Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. This is the 7th video lecture of chapter number 19 carbonyl compounds. In this lecture I will explain the preparations of carboxylic acid. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है मींस कि COOH. दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्साइल ग्रुप. इसको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक C O and OH. दिस इज कॉल्ड कार्बोक्साइल ग्रुप. तो इसके साथ जब कार्बन चेन अटैच्ड होती है मींस के जब भी कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का. ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की हमें प्रिपरेशंस करनी है इस लेक्चर के अंदर. देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करना होती है. सो फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. तो इससे पहले हमने ये देखना है कि नाइट्राइल्स कौन से कंपाउंड होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल्स. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो. साइनाइड ग्रुप बेसिकली कहते हैं ऐसा कंपाउंड या ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है विद नाइट्रोजन के साथ. तो ऐसे ग्रुप को नेम देते हैं साइनाइड ग्रुप को. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ये साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम नेम देते हैं किस चीज का, नाइट्राइल्स का. एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन चेन. ठीक है, कोई भी आइदर वो 1 कार्बन है लाइक मिथाइल होगा, 2 कार्बन होगा इथाइल होगा जिसको हम जनरली और से डिनोट करते हैं. ये हमारे पास क्या होगा, ट्रिपली बॉन्डेड होगा विद नाइट्रोजन से. तो ऐसे कंपाउंड को हम नेम देते हैं अल्काइल नाइट्राइल का. ठीक है, अगर 1 कार्बन होगा तो इसको नेम देंगे मिथाइल नाइट्राइल. 2 कार्बन होते हैं तो उसको हम नेम देते हैं इथाइल नाइट्राइल. उसी बेस पर हमने क्या करना होता है, नेमिंग देनी होती है. उसके बाद क्या करेंगे, बाय एडिंग वाटर इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड. अब अगर हम इसी अल्काइल नाइट्राइल के अंदर हम वाटर ऐड कर दें तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे ये आपके पास एक मिथाइल नाइट्राइल है. ठीक, इसके अंदर हमने वाटर की एडिशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो जिसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अमोनिया बनता है. इसका एक डिटेल्ड मैकेनिज्म होता है. 4 to 5 स्टेप्स के बाद ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में. क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इसका मैकेनिज्म नहीं होता, जस्ट रिएक्शन होता है. तो उसको समझने के लिए आपने जस्ट इतना याद रखना होगा कि यहाँ पे देखें तो 4 हाइड्रोजन एटम है. अगर ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल में देखें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. उनमें से 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बाइंड होंगे, नाइट्रोजन के साथ ऐड होंगे जिसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में. ठीक है, उसके बाद क्या है, एक हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम स्टिल यहाँ पे हैं वाटर मॉलिक्यूल में. तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ बाइंड होता है. इसको आप देखें यहाँ पे ये CH3 एज इट इज है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्बन है. अब इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम की एडिशन हुई है तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O. उसके बाद 2 ऑक्सीजन एटम है, एक और ऑक्सीजन एटम होगा वो यहाँ पे बाइंड होगा. अब ये ट्रिपल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी था तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए वंस अगेन इस जगह को आपने देखना है, यहाँ से कार्बन है. ठीक है, उसके साथ हमने 2 ऑक्सीजन एटम्स की एडिशन की. अगर देखें ना तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है मींस के 2 ऑक्सीजन एटम है. 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ बाइंड हुआ, सेकंड भी कार्बन के साथ बाइंड हुआ और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बाइंड हुआ जिसके रिजल्ट में अमोनिया बना है. एक हाइड्रोजन स्टिल यहाँ पे है जो कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बाइंड होगा जिसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा. ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं उसको हम आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम देते हैं एथेनोइक एसिड का. तो यहाँ से हमारे पास एक एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा. सेकंड मेथड अगर हम देखें तो इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. अगर तो आपने मेरे इस पूरे चैप्टर की सीरीज वाइज लेक्चर देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने वहां पे देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो जो अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड के अंदर
और उस अल्डिहाइड के अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो सेम वहां से भी आप एग्जांपल पुट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप एग्जांपल इसके देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, इसको आप देखें, ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं। अब इसमें भी एक मैकेनिज्म के थ्रू ये पूरा रिएक्शन होता है, बट आपने जस्ट यहाँ पे इतना याद रखना होता है कि एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से, इसको मैं जस्ट लिख रहा हूँ 2H, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ से। तो इसके रिजल्ट में बनेगा एक H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2O का मॉलिक्यूल। एक H2O यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बाकी रिजल्टिंग कंपाउंड आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये CH3, एज इट इज यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट में CH3। उसके बाद अब ये कार्बन है, ओके, इस कार्बन के साथ आप देखें हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, तो पीछे रह जाएगा जस्ट OH, जिसको हम HO भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा CHO। CHO को अगर आप स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कार्बन चेन है, लाइक CH3 है, ठीक है। इस कंपाउंड को नेम देते हैं अल्डिहाइड का। अब इस अल्डिहाइड के अंदर अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और ऑक्सीजन एटम की एडिशन होगी इस जगह पे, ठीक है, जिसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जस्ट आपने इतना याद रखना होता है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे अल्डिहाइड होगा, ठीक है, वहां पे कुछ और कंपाउंड्स भी गिवन होंगे, मतलब अल्कोहल गिवन होगा और एल्डिहाइड भी गिवन हो सकता है, या सम एथर वगैरह हो गए, कुछ और भी मॉलिक्यूल्स गिवन हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं अल्डिहाइड बनते हैं, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेथड है जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। उसके बाद हमने ये देखना होगा कि अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम देते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर क्या होता है। अगर तो आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो फिर तो ठीक है, आपको पता होगा, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एस्टर है वो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ये आपके पास क्या कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा और फिर कार्बन चेन अटैच्ड होती है। तो ये आपके पास क्या है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है एस्टर की। अल्काइल चेन है, कार्बन चेन है, ठीक है, उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है। ऐसे कंपाउंड को हम नेम देते हैं एस्टर का। अब किसमें करना है कि हाइड्रोलिसिस करनी है, मींस की एडिशन ऑफ वाटर करना है। इसके अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ में अल्कोहल बनता है। इसको हम फर्दर भी देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम ये कहते हैं कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सोप बनता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को नेम देते हैं स्पोनिफिकेशन का। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोसेस के थ्रू सोप बनता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको गिवन होंगे तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि स्पोनिफिकेशन के थ्रू आप लोग सोप की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को लेकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और की जगह पे CH3 का एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइक CH3 की। इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट, अगर आपने आईयूपीएक नोमेनक्लेचर इसका पढ़ रखा है तो। उसके बाद हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, मींस की एडिशन ऑफ वाटर, हमने वाटर की एडिशन करनी है। अब इसको देखें, सिंपल समझने की अगर कोशिश करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अगर इसको आप पोलराइज करें तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो इस ऑक्सीजन ने क्या करना है, यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास आएंगे। अब इसको आप देखें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा CH3
ठीक है, ये इसको मैं लिखने लगा हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं इस मॉलिक्यूल में। ये आपके पास CH3 हो गया, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे OH हो गया। प्लस आपके पास देखें ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, तो डेफिनेटली जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि प्लस हमारे पास क्या बना है CH3। ठीक है, और जो दूसरा OH ग्रुप यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, वो इसके पास आया है, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, डिफरेंट वे से इसका मैकेनिज्म हो सकता है। तो यहाँ पर जस्ट आप इतना याद रख सकते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या बना है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ वाले कार्बन चेन के पास जाता है। और अगर हम इस तरह से देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आया है, तो हाइड्रोजन इसकी दूसरी साइड पे है। तो जस्ट आपने ऑक्सीजन को यहाँ पे देखना होता है, ऑक्सीजन के साथ या तो हाइड्रोजन को बाइंड करना होता है या फिर आपने दूसरे एंड पे देखना होता है। जस्ट आपने जस्ट इतना याद रखना है कि आपके पास क्या है, एस्टर है, उसके अंदर आपने वाटर ऐड किया, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो होप सो कि यहाँ तक क्लियर होता होगा, हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बेस की प्रेजेंस में करते हैं तब क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या एक CH3 है, ठीक हो गया, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O। ओके, उसके बाद आप देखें यहाँ पे क्या चीज था, एस्टर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ लाइक, अब मैं एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, CH2 और CH3 कर लेते हैं। ये स्टिल आपके पास क्या एस्टर ही है। ठीक है, प्लस हम ऐड करते हैं किस चीज की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगेन आप देखें तो ऑक्सीजन के पास क्या पार्शियली पॉजिटिव होता है, सोडियम के ऊपर सॉरी ऑक्सीजन के पास क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है, और जहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो अब ये सोडियम जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखो क्या चीज बनेगी ये बन जाएगा CH3, उसके बाद ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन, यस। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो सोडियम इसकी जगह पे जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। प्लस अगर आप देखें तो अल्कोहल बनेगा अगेन। अब देखो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ क्या करेगा, OH ग्रुप इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा OH। ठीक है, HOOH सेम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2 एंड CH3 है। ठीक है, तो ये बन गया अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर 2 कार्बन हो, तो उसे हम नेम थे एथेनॉल का। ठीक है, या इथाइल अल्कोहल भी आप कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक क्या चीज बना है, इसको आप देखें सोडियम एसीटेट कहते हैं, या ये बेसिकली क्या है, SOAP। ये आपके पास एक सोप की फॉर्मेशन हुई है, तो इस रिएक्शन को नेम हैं स्पोनिफिकेशन का। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सोप की फॉर्मेशन हो, उससे नेम हैं स्पोनिफिकेशन का। जो इसका एपिक नेम देखें तो ये होता है सोडियम एसीटेट। तो होप्स हो के यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।